हेलो, हाय, नमस्कार। मैं परम चौधरी आप सबका अनबायस्ड मैथ्स 10 यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ पार्ट 3 ऑफ PYQ सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एनसीईआरटी। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट करती रहती है। तो हम इस PYQ सीरीज के पार्ट 3 में 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 हम 5 सब पार्ट A, B, C, D, E में कंप्लीट करेंगे, हैविंग 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन ईच सेक्शन। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एक ट्रिकी अप्रोच के साथ डिस्कस किए। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ पार्ट 3B of chapter wise PYQ series of arithmetic progression. For watching other parts of PYQ series, please click on the links given in the description box of this video. Now question number 11. Show that the sum of an AP whose first term is A, second term is B, last term is C, we have to prove sum of all terms of AP is equal to this. दिखाएं कि एक AP जिसका पहला पद A है, दूसरा पद B है, अंतिम पद C है, हमें उस AP का योग इसके बराबर प्रूव करना है। गिवन AP इज दी गई AP क्या है हमारे पास में? फर्स्ट टर्म हमारे पास A है, सेकंड टर्म B है एंड लास्ट टर्म इज C. लास्ट टर्म nth टर्म इज C. तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज A, सेकंड टर्म इज B. कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे हम। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर स्मॉल d निकाल लेंगे, दैट इज B माइनस ए एंड लास्ट टर्म हमें C दी गई है। लास्ट टर्म या फिर हम बोल सकते हैं nth टर्म, दैट इज इक्वल टू स्मॉल c. नाउ अब हम लिखेंगे nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए हमारे पास क्या गिवन है? an इज c. लास्ट टर्म हमारे पास c गिवन है। a फर्स्ट टर्म a ही है, प्लस में n माइनस 1 इंटू में d. d क्या है? कॉमन डिफरेंस हमारे पास में सार्वंतर क्या आया? b माइनस ए की वैल्यू पुट कर देंगे हम। नाउ सोल्व फॉर n, यहां से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ c माइनस ए b माइनस ए आपका डिवाइड बाय में आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। नाउ माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू c माइनस ए अपॉन b माइनस ए प्लस 1। ये क्या बन जाएगा हमारा? c माइनस ए प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाय b माइनस ए। ये बन जाएगा हमारा c प्लस बी माइनस 2a. So we can write down b plus c minus 2a divide by b minus a. This is the value of n. तो हमारे पास ये n की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज अवर n वैल्यू।
Now we have to find out sum of n terms. Sum of all terms of given AP, that is हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। देखो हमारे पास क्या है, एपी में फर्स्ट टर्म भी दी गई है और लास्ट टर्म भी दी गई है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ए प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस लास्ट टर्म। नाउ पुट द वैल्यू एन इज हाउ मच, दैट इज बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस टू ए डिवाइड बाय टू इंटू बी माइनस ए इंटू में फर्स्ट टर्म ए है हमारी और लास्ट टर्म हमारी स्मॉल सी है। तो इट विल बिकम, so we can say that sum of n terms become a plus c into b plus c minus 2a divide by twice of b minus a, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, if in an AP the sum of first m terms is n, sum of first n terms is m, then prove that sum of its m plus n terms is minus m plus n। यदि किसी एपी में पहले m पदों का योग n है और इसके पहले n पदों का योग स्मॉल m है, तो सिद्ध करें कि इसके पहले m प्लस n पदों का योग माइनस m प्लस n होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास गिवन है let an AP having first term be a and common difference be small d, और ये हमारे पास गिवन है सम ऑफ m टर्म्स that is small n, we can write down s of m is equal to n. Now replace s of m with the formula that is m by 2 into में 2a प्लस m minus 1 इंटू में d इज इक्वल टू में n। दो हमारा ऊपर चला जाएगा और m अंदर चला जाएगा, तो नाउ इट विल बिकम 2am प्लस m अंदर जाएगा m स्क्वेयर माइनस m इंटू d, और ये दो हमारा ऊपर आ जाएगा, इट विल बिकम 2n, ट्वाइस ऑफ n। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सम ऑफ फर्स्ट n terms is n, that is स्मॉल m। हम लिख सकते हैं s ऑफ n इक्वल टू m, फॉर्मूला से रिप्लेस कर देंगे n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, m बन जाएगा, दो हमारा ऊपर चला जाएगा और n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम 2a n प्लस n अंदर आएगा तो n स्क्वेयर माइनस n इंटू में d इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m। दिस विल बिकम योर सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, नाउ सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट,
दैट इज, हम अब दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ। अब हम माइनस कर देंगे सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 2am प्लस एम स्क्वेयर माइनस एम इंटू स्मॉल डी इज इक्वल टू 2n। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी 2an प्लस एन स्क्वेयर माइनस एन इंटू में डी इज इक्वल टू 2m। इन दोनों को हम आपस में माइनस कर देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। हमारे पास क्या मिलेगा, आराम से देखिए क्वेश्चन के अंदर देखो, 2a कॉमन आ जाएगा, m माइनस एन, 2a m माइनस एन, यहाँ पे देखो m स्क्वेयर माइनस m, n स्क्वेयर माइनस n, तो m स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर माइनस n m, नाउ माइनस n स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस n, माइनस n स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस n इंटू में d शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 2m, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू एन माइनस एम, 2 इंटू एन माइनस एम। नाउ देखो m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर क्या होता है हमारा, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2a m माइनस एन प्लस, यहाँ पे देख लीजिए इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर को m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, m माइनस एन, और यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या है, माइनस m और प्लस n, तो माइनस m और प्लस n में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इट विल बिकम माइनस m पॉजिटिव बन जाएगा और प्लस n नेगेटिव बन जाएगा, तो m माइनस एन आ जाएगा, m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ n माइनस एम, n माइनस एम। यहां से भी आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो इसमें से भी, और ये आपका क्या बन जाएगा, m माइनस एन, m माइनस एन। माइनस कॉमन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सारी टर्म्स के अंदर हमें फिर m माइनस एन टर्म मिल जाएगी, m माइनस एन यहाँ है, m माइनस एन यहाँ है, m माइनस एन यहाँ है, m माइनस एन यहाँ पे है, क्योंकि वी कैन डिवाइड होल इक्वेशन बाय m माइनस एन। नाउ राइट डाउन, बाय डिवाइडिंग, डिवाइड होल इक्वेशन बाय m माइनस एन। पूरी इक्वेशन को आप m माइनस एन से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो m माइनस एन यहाँ से कट जाएगा, m माइनस एन यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से कट जाएगा, इट विल बिकम 2a इंटू में 1 प्लस में m माइनस एन तो कट ही जाएगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, m प्लस एन, m प्लस एन, m माइनस एन कट जाएगा आपके पास, ब्रैकेट में मिलेगा आपको m प्लस एन, यहाँ पे माइनस ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में m माइनस एन कट जाएगा, यू ओनली लेफ्ट विद माइनस 2। नाउ हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ m प्लस एन, सम ऑफ m प्लस एन का फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस एन बाई 2 इंटू में 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ब्रैकेट के बाहर क्या चाहिए, m प्लस एन बाई 2 चाहिए, ठीक है। जो चीज हमें प्रूव करनी है उसमें क्या चाहिए, m प्लस एन बाई 2 चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय m प्लस एन, m प्लस एन बाय 2,
जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली इक्वेशन को m प्लस एन बाय 2, इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए m प्लस एन बाय 2 इंटू में 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू माइनस टू इंटू m प्लस एन बाय 2, m प्लस एन बाय 2। और देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हेयर व्हाट वी कैन से, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सम ऑफ एन। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इट विल बिकम सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स, ये इट इज नथिंग बट सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स। देखो m प्लस एन बाई 2, 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस शुड बी इक्वल टू वट, 2 से 2 कट गया, माइनस m प्लस एन, माइनस m प्लस एन, हैंस प्रूव्ड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस एन। क्वेश्चन आया समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम क्या कर लेते हैं, सम ऑफ m टर्म्स ले लेते हैं, दैट इज n, m सम ऑफ m टर्म्स का फॉर्मूला लिख देते हैं। नाउ मेक ए फर्स्ट इक्वेशन, सिमिलरली वी विल राइट डाउन सम ऑफ n टर्म इज m, replace Sn with the formula and make the second equation, just do 1 minus 2। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के अंदर आप डिफरेंस निकाल लीजिए, जैसे ही आप डिफरेंस निकालोगे यू विल गेट दिस इक्वेशन। नाउ मेक m माइनस एन टर्म्स एंड डिवाइड होल इक्वेशन बाय m माइनस एन, यू विल गेट 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन में देखोगे, आपको प्रूव करना था कि पहले m प्लस एन पदों का योग क्या होगा। आपको पता है कि पहले m प्लस एन पदों के लिए जो आप फॉर्मूला ओपन करोगे वहां पे m प्लस एन बाई 2 आएगा, तो वहीं से आप हिंट ले लोगे और आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को m प्लस एन बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन बनते ही आपको पता लग जाएगा दिस इज नथिंग बट सम ऑफ m प्लस एन, वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द 17 term of an AP is 5 more than twice its 8 term. If the 11 term is 43, then find the nth term. Question asked in CBSE 2020। किसी एपी का 17वां पद उसके 8वें पद के 2 गुने से 5 अधिक है, यदि एपी का 11वां पद 43 है तो इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है हमारे पास में, 17 जो टर्म है वो क्या है, 5 ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस, 8वें के 2 गुने से। तो हम लिखेंगे A17 इज मोर देन ट्वाइस ऑफ A8 बाय 5 इक्वल टू 5, ये चीज हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। So we can write down A17 means 17 terms minus twice of 8th term A8 is equal to 5. Now replace A17 with their formula, that is A plus 17 minus 1 into D minus twice of A plus 8 minus 1 into D should be equal to 5. Now solve it, it will become a plus 16d माइनस ट्वाइस ऑफ, ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस 7d, तो a प्लस 7d का डबल, तो a प्लस 7d मीन्स ये आपका 2a बन जाएगा, प्लस 7d का दुगना दैट इज 14d, तो इट विल बिकम माइनस 14d इज इक्वल टू 5। Now a minus 2a you will left with minus a, and here 16d minus 14d you will left with plus 2d is equal to 5। ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरी इक्वेशन कहां से दी है, 11वां पद आपको 43 दिया गया है, तो 11वां पद आपके पास में 43 है, तो 11वें पद को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, दैट इज a प्लस
ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या दिया गया आपको पास में, ए प्लस 10d दिया गया है आपके पास। ए प्लस 10d कितना आपके पास में 43। तो ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपके पास में सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे लिख लीजिए, दैट इज ए प्लस 10d। ए प्लस 10d दैट इज 43। ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन है। हम कुछ भी नहीं करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपके पास क्या होगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 प्लस 2 दैट इज 12d इज इक्वल टू में 48। So here you can say that d comes out to be 48 by 12 that is 4। तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 4 आ जाएगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। मान लो हमने यहाँ पे डाल दी a के लिए, a प्लस में 10 इंटू में d इज नथिंग बट 4 इज इक्वल टू 43। तो यू विल गेट a इक्वल टू में 43 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो पहला पद इस एपी का 3 होगा, जिसका सार्वंतर होगा 4। तो यहां से हमें क्या निकालनी है कि इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद कैसे हम निकालेंगे बताइए, nवां पद कैसे निकालेंगे। nवां पद मीन्स a प्लस ए एन शुड बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में सार्वंतर d। रिप्लेस द वैल्यू, a गेट रिप्लेस विद 3 प्लस n माइनस n। सार्वंतर आपका 4 आया था, 4 डाल दीजिए एंड सोल्व फॉर ए एन। तो ये बन जाएगा आपका 3 प्लस में 4n माइनस में 4। तो ये बन जाएगा 4n माइनस 1, 4n माइनस 1। तो दियर फॉर यू कैन से दैट एन टर्म, एनवा पद आपका क्या हो जाएगा आपके पास में क्वेश्चन का, 4n माइनस 1 इज राइट आंसर। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको इक्वेशन दी गई है कि 17वां पद और 8वें पद के 2 गुने का जो डिफरेंस है 5 दिया गया है। तो वहां से आप निकालिए कि इसका nवां पद क्या होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, लास्ट टर्म इज 83, सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 903, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। किसी एपी का पहला पद 3 दिया गया आपको, अंतिम पद 83 है और इसके सभी पदों का योग भी 903 है। तो एपी के पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, लिख लेंगे पहला पद ए फर्स्ट टर्म। बताइए फर्स्ट टर्म क्या दी गई आपको पास, ए इक्वल टू में 3 और अंतिम पद दैट इज लास्ट टर्म। हम इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं और हम ये भी बोल सकते हैं ये आपका लास्ट टर्म के साथ साथ मान लें आपका अंतिम पद भी है, ए एन भी बोल सकते हैं हम इसको, ए एन दैट इज 83 एंड सभी पदों का योग एस ऑफ एन 903। रिप्लेस एस एन विद द फॉर्मूला दैट इज n बाई 2 इंटू में, देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस एल, a प्लस एल 903 n बाई 2, a आपका 3 है और इट विल बिकम 83। ये आपके पास बन गया 903। नाउ इट विल बिकम n बाई 2 इंटू 86 इक्वल टू 903। काटापीटी कर लेंगे, हमारे पास ये क्या बन जाएगा 243 जा एंड ये 43 से कैंसिल होगा। देखो आपका 43 2 जा 86 लेफ्ट विद 4 43 1 जा। तो n कम्स आउट टू बी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी आपके पास क्वेश्चन में 21 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स जैसे ही आपके पास 21 आएगी और उसके बाद में हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू आ गई हमें निकालना है एपी की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो पता लगी 21 होगी और इसका सार्वंतर भी निकालिए। सार्वंतर हम निकाल देंगे, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन क्या है आपके पास में 83, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी है 21 है और सार्वंतर हम यहां से निकाल सकते हैं।
तो सॉल्व फॉर डी, दैट इज 83 माइनस 3 इक्वल टू में 20d। तो यहाँ पे आएगा आपका 80 इक्वल टू में 20d, तो 24 जा, तो वी कैन से दैट सारवंतर जो आएगा आपके पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी बन गई 21, और जिसका सारवंतर कितना बना 4, 4 बन गया आपके पास में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, if sum of first four terms of an AP is 40 and that of first 14 term is 280, find the sum of its first n terms। यदि किसी एपी के पहले 4 पदों का योग 40 है और पहले 14 पदों का योग 280 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, लेट कर लेंगे, मान लो कि हमें क्या गिवन, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स 40 गिवन है हमारे पास में। तो वी कैन राइट डाउन इट, सम ऑफ 4 इज इक्वल टू में 40। नाउ रिप्लेस द फॉर्मूला, सम ऑफ 4 दैट इज 4/2। फॉर्मूला क्या होता है आपका, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 40। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2a प्लस 3d, और ये क्या बन जाएगा, 2 कैंसिल आउट विद 2, और यहाँ से 2 कैंसिल करोगे, ये बन जाएगा आपका 20, तो इट विल इक्वल टू 20, और ये आपकी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ सिमिलरली राइट सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज इक्वल टू 280 दिया गया आपके पास। नाउ सम ऑफ 14, S14 आपके पास 280 दिया गया। नाउ रिप्लेस S14 विद द फॉर्मूला दैट इज 14/2 इंटू में 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू सारवंतर d इज इक्वल टू में 280। और थोड़ी सी काटापीटी कर लीजिए आप यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखो 2 7 जा, और ये 7 कैंसल आउट करोगे, 7 4 जा, तो ये 40 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो आपकी क्या बन जाएगी, 2a प्लस 13d इज इक्वल टू में 40, वो क्या बन जाएगी, 40 बन जाएगी, और ये आपकी क्या होगी, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो वी विल राइट डाउन सेकेंड माइनस 1, दूसरी इक्वेशन को पहले में से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, 2a प्लस 13d माइनस 2a माइनस 3d इक्वल टू 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, ये बनेगा आपके पास 2a कैंसल आउट विद 2a, 13 माइनस 3 दैट इज 10d इज इक्वल टू में 20। तो d जो सारवंतर आएगा आपके पास में क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यहाँ पे d की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म्स का सम बताइए। तो हमें a की भी वैल्यू चाहिए, तो पुट समवेयर, पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट 2a प्लस 3d इक्वल टू 20, d की वैल्यू 2 डाल दीजिए यहाँ पे, 2a 3 इंटू 2 20, देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, 20 माइनस 6 14, 2a की वैल्यू 14 आ जाएगी, तो a कम्स आउट टू बी 7, a कम्स आउट टू बी 7। तो देखिए हमारे पास a भी आ चुका है और d की वैल्यू 2 भी आ चुकी है। तो वी कैन राइट डाउन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, प्रथम n पदों का योग, दैट इज इक्वल टू s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1
इंटू में डी n बाई टू, रिप्लेस a विद 7, 2a इंटू 7 प्लस n माइनस वन। सारवंतर आपका कितना आया था, 2 आया था, तो 2 डाल दीजिए आप यहाँ पे और इसको सोल्व कर लीजिए। कितना बनेगा आपका 14 और ये 2n माइनस टू, तो ये आपका बन जाएगा n बाई टू 14 माइनस टू दैट इज 12 प्लस 2n, 12 प्लस 2n। अब 2 से डिवाइड करेंगे ये 6 बन जाएगा, ये n बन जाएगा आपका। तो आपके पास क्या बन जाएगा अल्टीमेटली 6 प्लस एन, 6 प्लस एन। तो हम बोल देंगे फाइनली आंसर विल बी एन स्क्वेयर प्लस 6n इज नथिंग बट सम ऑफ n टर्म्स। पहले n पदों का जो योग होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, n स्क्वेयर प्लस 6n आपका सम आ जाएगा। A गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन कम इन 2019, 2019 में आपसे पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, sum of 4 consecutive number of terms in an AP is 32. The ratio of product of first and last term to the product of two middle term is 7:15. Find the numbers. एपी में 4 लगातार संख्याओं का योग 32 है। पहले और अंतिम पद के उत्पाद का अनुपात 2 मध्य पदों के उत्पाद का अनुपात 7:15 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं बेटा, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपसे बोला गया हो कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी गई आपकी एपी में, जब कभी भी 4 टर्म्स दे दे या 6 टर्म्स दे दे तो हाउ टू लेट, तो ये आप बात हमेशा याद रखिए कि मानना कैसे जाता है। हाउ टू लेट, हाउ टू लेट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स या फिर आपके पास आ जाए 5 टर्म्स इन एपी। जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको कभी मानना पड़ जाए 3 टर्म्स या 5 टर्म माननी हो, तो आप हमेशा क्या मानिए बेटा, हमेशा ये रखिए उनके अंदर बीच वाली टर्म्स को ए मान लीजिए। बीच वाली टर्म आपके पास क्या होगी, ए। ठीक है, तो आगे क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस डी मान लीजिए, तो वो क्या होगा ए प्लस डी और ए माइनस डी, एक पीछे चले जाइए वहां पे। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी 3 टर्म्स की, 3 टर्म्स। और जब कभी 5 टर्म्स की बात करें तो आपकी क्या कीजिए, एक स्टेप आगे चली जाइए, दैट इज ए प्लस 2d और इसी तरीके से माइनस आ जाइए a प्लस ए माइनस 2d। तो जब कभी आपको मानना हो कि किसी एपी में 3 टर्म्स है या 5 टर्म्स, तो आप हमेशा एपी को कैसे लीजिए, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 2d, ए प्लस 2d। और सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ टू लेट, हाउ टू लेट 4 टर्म्स, हाउ टू लेट 4 टर्म्स इन एपी, एपी के अंदर अगर 4 टर्म्स लेनी पड़ जाए तो हम क्या लेंगे। तो याद रखिए यहाँ पे तो आपका कॉमन डिफरेंस आपने क्या लिया था, डी लिया था, लेकिन यहाँ पे आप डी नहीं लोगे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप क्या लोगे, 2d ले लोगे। ठीक है, 2d ले लोगे। तो याद रख लीजिए कभी चीज आपके पास आ जाए तो a माइनस डी, ए माइनस डी, फिर इसके अंदर 2d को ऐड कीजिए, आपके पास मिलेगा a प्लस डी। इसमें फिर 2d ऐड कीजिए, ये मिलेगा आपके पास में a प्लस 3d। और यहाँ में माइनस 2d माइनस कीजिए, आप यहाँ पे मिलेगा आपके पास में a प्लस ए माइनस 3d। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी आपके पास में 3 या 5 टर्म्स लेट करनी पड़ जाए, माननी पड़ जाए, तो आप हमेशा वो 3 या 5 वो लेट कीजिए, या फिर 4 टर्म माननी पड़ जाए एपी के अंदर तो इन्हीं को लेट कीजिए। इन दोनों का ये बेनिफिट है कि जब कभी आप इन सभी टर्म्स को ऐड करोगे तो देखिए आपके 3d 3d, डी डी कैंसिल होके 4a मिलेगा यहाँ पे सम। ठीक है, समझ रहे हो चीज को। जब 3 टर्म्स 5 टर्म्स हो तो इनको लीजिए, क्योंकि 3 टर्म्स हो गए तो डी से डी कैंसिल 3 आ जाएगा सम। और जब 5 टर्म्स आपको दी गई है तो 2d से 2d कैंसिल होगा, डी से डी कैंसिल होगा, सम एकदम से 5a बन जाएगा। डी की आपके पास में जब सम करोगे तो डी की कोई टर्म्स ही नहीं मिलेगी, और ये आपका एक बेनिफिट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर। लेट, लेट एन एपी, let an AP having
फोर टर्म्स हम एक एपी मान लेंगे। तो फोर टर्म्स मैंने आपको क्या बताया था, A-3D, A-D, A+D एंड A+3D। ये आपके पास में फोर टर्म्स है। और क्वेश्चन में दिया गया कि सम कितना दिया गया फोर टर्म्स का, आपके पास में 32 दिया गया है। तो वी नो दैट सम ऑफ फोर टर्म्स इज 32। तो फोर टर्म्स को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 3D कैंसिल आउट हो जाएंगे, D कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल लेफ्ट विद 4A। आपके पास 4A ही बचने वाला है। आप यहाँ पे सम करके बता दीजिए फोर चारों का सम ऑफ फोर टर्म्स, दैट इज A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D इक्वल टू 32 आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो 3D से 3D कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। 3D कैंसिल आउट विद 3D, D कैंसिल आउट विद D, ओनली यू विल लेफ्ट विद 4A इक्वल टू 32 एंड देयरफॉर यू कैन से दैट A कम्स आउट टू बी, A की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी आपके पास 8। तो इस तरीके से आपके पास में A आ जाएगा यहाँ से। और क्वेश्चन के अंदर एक चीज और दी गई है A आने के बाद में, कि एक रेशियो दी गई है, रेशियो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की प्रोडक्ट की रेशियो दैट इज A माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दैट इज A-3D इंटू A+3D डिवाइड बाय मिडल टर्म्स का प्रोडक्ट दैट इज A-D और A+D कितना दिया गया आपको 7/15, 7/15। बस आप इस चीज को सोल्व कर लीजिए। तो ये आपका बनेगा A² माइनस 3² D² दैट इज 9D² डिवाइड बाई A² माइनस D², 7/15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15A², 15 निमा 135D², 7A² माइनस 7D²। अब देखो आपके पास 15A² है और यहाँ पे आपके पास में 7 है, तो 15 माइनस 7 8A² बन जाएगा आपके पास। और याद रखिए A की वैल्यू 8 गिवन आपके पास, 135 जुड़ जाएगा उधर जाके, 135 माइनस 7 128D², 128D²। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A 8 हेयर, आप 8 की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, A की वैल्यू दैट इज 8² इंटू में 8² 64 बन जाएगा आपके पास, 128D²। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास क्या बन गया, 8 8 जा 64, तो 64 2 जा और फिर 2 4 जा, तो हमें पता लग जाएगा D² की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई आपके पास में 4 बन गई। और यहाँ से हम D की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, +-2, तो D कितना आ जाएगा आपके पास में +-2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट A एंड D, A और D की वैल्यू क्या आई है आपके पास 8, और D क्या आ रहा है +2 भी आ सकता है और -2 भी आपके पास में आ सकता है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स, और वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो संख्या हमारे पास क्या होगी, सिंस व्हेन, लिख लीजिए क्योंकि आपके पास D की 2 वैल्यू आई है, तो लिख लीजिए व्हेन D इक्वल टू +2, तो आपके पास संख्या क्या बन जाएगी यहाँ पे, एंड A इक्वल टू 8। तो 4 नंबर्स आपके क्या पास बनेंगे, A-3D, डायरेक्ट लिख लीजिए A-3D, A-D, A+D और A+3D। ये नंबर्स आपके पास में क्या बन जाएंगे, बस वैल्यू डाल दीजिए आप यहाँ पे। A क्या आपके पास में 8, 8-3 इंटू D, 8-2, यहाँ पे 8+2, और यहाँ पे बनेगा 8+3 इंटू 2। देख लो बेटा ये क्या बन जाएगा, 8-6 2, ये बन जाएगा 8-2 6, ये बन जाएगा 8+2 10, और ये बन जाएगा 8+6 14।
तो एक तो आपके पास में सॉल्यूशन ये हो सकता है आपके पास, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जब डी की वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास नेगेटिव होगी, व्हेन डी कम्स आउट टू बी -2 एंड फर्स्ट टर्म 8 होगी, तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ पे कि ए आपके पास 8 है, 8 प्लस 8 माइनस 3, डी क्या आपके पास में -2, और बन जाएगा 8 माइनस डी, माइनस डी आपके पास -2 है। चीज़ को समझ पा रहे हो यहाँ पे। हम देखो डी की वैल्यू 2 आई है, +2 और -2, तो दोनों एपी निकालेंगे हम, कौन सी आ रही है, फिर कंपेयर करेंगे नंबर क्या आ रहे हैं आपके पास में, ठीक है। तो -2, तो यहाँ पे आएगा 8 प्लस डी दैट इज -2, और यहाँ पे आएगा 8 प्लस 3 इंटू -2। तो बेटा इसको सोल्व कर लीजिए, देखो 8 -3 -2 +6, तो 8 प्लस 6 दैट इज 14, तो इट विल बिकम 8 माइनस माइनस प्लस 10, 8 माइनस 2 6, और 8 माइनस 6 दैट इज 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक साइड आपके पास नंबर मिला 2 6 10 14, और डी को -2 लेते हो तो वो बनता है 14 10 6 एंड 2। तो नंबर ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, दियर फोर द नंबर्स आर, दियर फोर नंबर्स आर, तो नंबर हमें क्या मिलेंगे, अल्टीमेटली यही मिलेंगे, 2 6 10 एंड 14। ये वो नंबर हैं आपके पास में जो आपके पास एपी होगी, जिनकी ये बात कर रहा था कि जब आप इन सभी नंबरों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। इनको ऐड कर सकते हो, 14 10 24 प्लस 6 30 प्लस 2 32। और इसका जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है, देखो 14 इंटू 2 28, और यहाँ पे इनका प्रोडक्ट 28/60, कितना 28/60 जब आप करोगे बेटा तो 7/15 मिलेगा। देखो 7 4 जा एंड 15 4 जा, जो आपको रेशियो क्या मिलेगी, 7/15 मिलेगी। इन नंबरों की वो बात कर रहा था इस क्वेश्चन के अंदर, गेटिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां प्रश्न क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक सीरीज, निम्नलिखित अंक गणितीय श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए। आपके पास 5 है, फिर -41 है, 9 है, -39 है। आप ढंग से इस एपी को देखिए, इसके अंदर आपको दो एपी मिलेंगी, पहली होगी 5 9 13 17 81, और दूसरी एपी होगी यहाँ से। तो हम इन एपी का सम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे गिवन अरिथमेटिक series is combination of two APs. Let first AP be AP1। पहली एपी क्या होगी बेटा, यहां से इन नंबरों को निकाल लीजिए, 5 5 9 5 + 9 + 13 + 17, और लास्ट क्या मिलेगा इसके अंदर आपके पास में 81, ठीक है। 81, तो गिवन फर्स्ट एपी के अंदर आपके पास में ए क्या गिवन है बताइए, ए आपके पास 5 है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आएगी, 9 - 5, सार्वंतर 4 दिया गया है, और लास्ट टर्म nth टर्म ए एन आपके पास में क्या है, ए एन क्या है, जिसको हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 81। लास्ट टर्म भी या फिर nth टर्म भी 81 है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में डी, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज 5, और ए एन आपके पास 81 है, तो 81 इक्वल टू 5, एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और सार्वंतर हमें 4 दिया गया। देखो 81 - 5, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 76 इज इक्वल टू में डिवाइड बाई 4 आ जाएगा यहाँ से आपके पास में ये n-1, तो 19 चौके 76 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 19 n-1 + 1 हो जाएगा आपके पास, तो n कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 20 बन जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि जो फर्स्ट एपी है उसके अंदर 20 टर्म है, तो हम इसका सम निकाल लेंगे। हम क्या लिखेंगे, लेट सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स
ऑफ फर्स्ट एपी ऑफ AP1 ऐसे लिख लीजिए, हमने AP1 माना था उसको, उसका हम सम निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सम हमारे पास क्या आएगा, सम टर्म्स भी S1, तो S1 हो जाएगा वो, दैट इज, तो हम लिखेंगे S1 इज इक्वल टू, इन सभी का सम क्या होगा आपके पास में, फॉर्मूला लगा देंगे 20 टर्म्स के लिए हम यहाँ पे, n/2 इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो n आपके पास क्या है क्वेश्चन में, 20 है, 20/2, और फर्स्ट टर्म आपके पास में 5 है, लास्ट टर्म 81 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 + 81, तो यहाँ आपके पास 10 बचेगा, और 81 5 86, तो इट विल बिकम 860। तो हमें पता लग जाएगा जो आपका S1 बना है क्वेश्चन के अंदर, वो कितना बना है आपके पास में, 860 बन जाएगा आपके पास में, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरी एपी के लिए सेम प्रोसीजर करने वाले हैं, कि जो दूसरी एपी है आपके पास में वो क्या है। तो हम लिखेंगे सेकेंड एपी इज, यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड एपी इज, सेकेंड एपी इज AP2, AP2, और वो एपी क्या गिवन है वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, दैट इज -41, फिर आएगा आपका -39, फिर आएगा -37, -3, लास्ट इज -3। so here you can write down A is -41 एंड कॉमन डिफरेंस सार्वंतर आपके पास में क्या आएगा D, जिसकी वैल्यू आएगी -39 -14 1, ये आ जाएगा आपका पास 14 1 -39 दैट इज 2, प्लस का 2 सार्वंतर आ जाएगा। और लास्ट टर्म जो nth टर्म दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो क्या दी गई है आपके पास में क्वेश्चन में, -3, nth टर्म गेट रिप्लेस विद A + n-1 इंटू में D इक्वल टू में -3। तो ये सेकेंड एपी है, तो यहाँ से भी हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में A इज योर -41, प्लस में n हमें निकालना है n-1, सार्वंतर आपके पास में 2 है इक्वल टू -3। तो देखिए ये बन जाएगा आपके पास में n-1 इंटू में 2, ये आपके पास 41 है, प्लस का चला जाएगा 41 -3, दैट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास में 38। जैसे ही 38 बनेगा, 2 कैंसल आउट विद 38, ये आपके पास यहाँ आ जाएगा 19। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास में n की वैल्यू आ जाएगी 19 + 1 दैट इज 20। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो सेकेंड एपी है उसके अंदर भी आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 20 टर्म्स आपको गिवन है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो सेकेंड एपी है उसका भी सम निकाल लेंगे, सम ऑफ AP2 BS2, उसको भी हम S2 मान लेंगे। तो देयर फोर S2 की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी बताइए, तो वो भी आपको फॉर्मूला पता है, n/2 इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म A + L। तो आपको यहाँ पे n कितना है आपके पास में 20 आया, देखिए अभी अभी n की वैल्यू कितनी है 20, 20/2 इंटू में फर्स्ट टर्म इज -41 एंड लास्ट टर्म इज -3, लास्ट टर्म इज -3, ये आपके पास 10 बन जाएगा, और ये बनेगा आपका पास -44 इंटू 10 दैट इज -440, -440, और जो ये आएगा आपके पास बेटा ये क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा S2। तो ये आ जाएगा पास S2 की वैल्यू, जब आप S1 और S2 को ऐड करोगे तो आपको इस श्रृंखला का योग मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब S1 + S2 कर देंगे और हमारे पास सम मिल जाएगा, ठीक है। नाउ राइट डाउन सम ऑफ सीरीज, यहाँ पे लिख लीजिए सम ऑफ गिवन सीरीज, जो सीरीज आपको दी गई है उसका सम क्या होगा, S इक्वल टू S1 + S2, और S1 आपके पास में कितना आया 860, प्लस S2 क्या है नेगेटिव है -440, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 860 -440, 60 -40 20 4, मतलब कि 420 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। जो आपके पास में एपी गिवन है, जो सीरीज गिवन है उसका सम कितना बन जाएगा आपके पास में 420, 420 इज द राइट आंसर। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन
CBSE 2024 में भी आ सकते हैं, जिसमें आपके पास में दो एपी का कम्बिनेशन दिया होगा आपको। वो दोनों फर्स्ट एपी सेकंड एपी बाहर निकाल लीजिए, पहले एपी का सम S1 निकाल लीजिए और सेकंड एपी का सम S2 निकाल लीजिए, और लास्ट में S1 S2 को ऐड करके आप कंप्लीट सम निकाल सकते हो जो गिवन सीरीज आपके पास दी गई है। क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, if mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, then find the sum of फर्स्ट m प्लस फर्स्ट m n टर्म्स का हमें सम निकालना है। यदि किसी एपी का mवां पद 1/n है, nवां पद 1/m है, तो इसके प्रथम m n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, हम लिख लेंगे। गिवन है आपके पास mth term of AP is mth term of AP is 1 by n, ये गिवन आपके पास। तो mth टर्म क्या होती है आपको पता है, am is equal to 1 by n. Now replace am with the formula that is what, m a plus m minus 1 into में d इक्वल टू 1 बाई, इट इज़ नथिंग बट सिंपली आपके पास ये टर्म बन जाएगी और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नाउ nth टर्म ऑफ AP इज 1 बाई m। nth टर्म आपको 1 बाई m दी है, तो nth टर्म मीन्स वी कैन राइट डाउन इट इज an इज इक्वल टू 1 बाई m। रिप्लेस an विद द फॉर्मूला दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई m। तो ये आपके पास सिंपली क्या बन जाएगी बेटा, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आपके पास पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन बन गई। आप सिंपली 1 माइनस 2 कर दो, 1 माइनस 2 वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, जैसे ही हम 1 माइनस 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 करना है यहाँ पे। देखिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस m माइनस 1, तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, m इंटू डी माइनस डी इक्वल टू 1 बाई एन। और यहाँ पे देखिए a प्लस n माइनस n इंटू डी, तो एन डी माइनस डी ये बन जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाई एम। तो बेटा सिंपली हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो माइनस कर दो यहाँ पे, ये माइनस का ये माइनस का और ये माइनस तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। देखो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जस्ट आपके पास क्या लेफ्ट बचेगा, एम डी माइनस एन डी। तो टेक डी एज ए कॉमन, यू विल लेफ्ट विद एम माइनस एन इंटू डी इक्वल टू, यहाँ क्या बनेगा आपके पास में 1 बाई एन माइनस 1 बाई। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो बेटा, आपके पास बनेगा m माइनस एन इंटू डी, ये बनेगा m माइनस एन डिवाइड बाई एम एन। तो आप ढंग से देखिए ये वाली टर्म आपकी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और d कम्स आउट टू बी, d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास क्वेश्चन के अंदर बेटा, 1 बाई एम एन। 1 बाई एम एन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ d। आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई एम एन। नाउ वी विल गो फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू अब हम निकालेंगे। a के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d, लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहली इक्वेशन है आपके पास में यहाँ पे a प्लस m माइनस 1, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज 1 बाई एम एन, 1 बाई एम एन इक्वल टू 1 बाई एन, 1 बाई एन। तो देखिए बेटा अब आप है ना इसको इधर ले जाके एलसीएम मत लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए इससे। देखो a प्लस में m बाई एम एन
m बाय एम एन -1/m n इक्वल टू 1/m। तो आप ढंग से देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, समझिए चीज़ को। m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 1/n है और ये 1/n है, तो 1/n कैंसिल आउट विद 1/n। ये तो दोनों इक्वेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास mn बचेगा, वो इधर जा सकता है आपके पास। समझ रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि 1/n से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर a कम्स आउट टू बी बट 1/mn। तो यहाँ पे आपके पास में a और d सेम आएगा, तो देयरफॉर वी कैन से दैट a इज इक्वल टू डी। कॉमन डिफरेंस के बराबर ही है दोनों की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे ही आपके पास में ये चीज़ आएगा, आप इसमें प्रूव कर दो कि जो फर्स्ट टर्म है और जो सारवंतर है वो दोनों सेम होंगे 1/mn के, और हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स। तो mn टर्म्स जो क्वेश्चन में अब हमसे पूछा गया है, हम उसके लिए जाएंगे। हमें लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स इज गिवन बाय, तो हम क्या लिखेंगे, सम एस एम एन लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे mn/2 इंटू में, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म तो दी नहीं गई है, तो हम क्या लिखेंगे 2a प्लस mn-1 इंटू में d। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सम ऑफ mn। तो mn क्या है हमारे पास में क्वेश्चन में, बताइए। mn है बाई 2 इंटू में। अब देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, डी क्या है, 1/mn, तो a गेट रिप्लेस विद 1/mn प्लस mn-1 इंटू, नाउ d गेट रिप्लेस विद 1/mn। समझ रहे हो क्वेश्चन को। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, mn/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका mn, और mn कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे mn/2 इंटू में 2/mn प्लस, अब mn/2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, mn/2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास में, mn-1 अपॉन में mn, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपकी यहाँ पे कट रही है। देखो mn कैंसिल आउट विद mn, 2 कैंसिल आउट विद 2, mn कैंसिल आउट विद, तो आपके पास ये क्या बन जाएगी चीज़, 1 बन जाएगा यहाँ, 1 प्लस यहाँ बनेगा आपके पास mn-1 अपॉन 2। नो आप एलसीएम ले लो इनका, 2 प्लस mn-1 डिवाइड बाई 2, अल्टीमेटली यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर mn 2 - 1 1। तो हम वी कैन राइट डाउन mn प्लस 1/2 इज सम ऑफ mn टर्म्स, सम ऑफ mn टर्म्स इज राइट आंसर। तो सम ऑफ mn टर्म्स आपके पास में क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, दैट इज mn प्लस 1/2 हो जाएगा। द क्वेश्चन आस्क वाज इन 2017 दिल्ली के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 18। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, दोनों की वैल्यू 1/m आई है हमारे पास, mn आई है। और देन वी गो फॉर इसके mn पदों का योग क्या होगा, हम फॉर्मूला डालेंगे और a एंड d की वैल्यू को 1/mn के साथ में रिप्लेस कर देंगे, एंड यू विल गेट सम ऑफ mn टर्म्स मस्ट बी mn प्लस 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोल रहा है श्रृंखला के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम निकालना है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए कि हम मान लेंगे कि इसके अंदर कितने हैं सम, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन इन द क्वेश्चन आर n। लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन AP इन गिवन सीरीज बी n। हम मान लेंगे कि यहाँ पे n टर्म्स दी गई है, एंड सम ऑफ टर्म्स बी s है। तो हम क्या क्या याद लिखेंगे इसको, s इक्वल टू 4 -1/n, 4 -2/n
4 माइनस 3/n अप टू n टर्म्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? अप टू n टर्म्स। नाउ आपका देखो 4 4 4 कितने टाइम्स आएगा आपका? n टाइम्स आएगा। तो 4 प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हो n टाइम्स। नाउ सेकेंड एपी आपके पास में यहाँ पे क्या बन रही है? -1/n -1/n यू कैन टेक एज ए कॉमन, और वो क्या बन जाएगा? -1/n आप ले लोगे यहाँ से -2/n -3/n, you take -1/n एज कॉमन फ्रॉम द होल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको 1/n कॉमन लेके आपके पास 1 मिलेगा, 1/n कॉमन आएगा तो आपके पास -2 मिलेगा, और माइनस भी बाहर है, सिर्फ 2 बच जाएगा। तो यू कैन राइट डाउन 1 + 2 + 3, और जो लास्ट टर्म होगी आपके पास में क्या होगी? अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, वो भी आपके पास क्या होगी? n टर्म्स होगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है? 4 है n टाइम्स। देखो 4 को n टाइम ऐड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? 4n। क्या मिलेगा बेटा? 4n -1/n -1/n। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या बन गया? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये चीज़ क्या बन रहा है आपको पास में? सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास में? बताइए बताइए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होगा आपके पास में? n/2 इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन है आपके पास में? 1, और लास्ट टर्म आपके पास में कौन है? दैट इज n, दैट इज n। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो यहाँ पे आप लिख देना कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है सम ऑफ n के लिए? n/2 इंटू में a+l का फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज किया है। तो नाउ सॉल्व, इट विल बिकम व्हाट? 4n -1/n। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंदर, n/2, n से n कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास, इट विल बिकम n+1। तो n कैंसल आउट विद n, एंड यू विल गेट s की वैल्यू आपके पास बनेगी 4n -1/2, दैट इज n+1/2। नाउ सॉल्व इट। देखो एलसीएम ले लेंगे हम 2, तो ये बनेगा 2 4 ज़ा 8n माइनस n -1/2। तो 8n -n दैट इज 7n -1/2। तो ये आपके पास में सम आ जाएगा क्वेश्चन का। जो आपके पास में सीरीज दी गई है उसका सम क्या होगा? 7n -2। तो ये आपके पास सम आ जाएगा 7n -1/2 इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, the first term of an AP is 5, last term is 45, sum of all its term is 400, find the number of terms and common difference। किसी एपी का पहला पद 5 है, अंतिम पद 45 है, और सभी पदों का योग 400 है। तो इसके संख्या ज्ञात कीजिए और सारवंतर को भी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले कि हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? फर्स्ट टर्म, पहला पद क्वेश्चन में क्या दिया है? 5 दिया गया। तो हम लिखेंगे गिवन ए आपके पास में क्या है? 5 है, और लास्ट टर्म जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है दैट इज 45, वो आपके पास में 45 दी गई है, और सभी पदों का योग, मान लो कि सम ऑफ n टर्म्स है क्वेश्चन के अंदर, वो कितना दिया गया आपको? 400 दिया गया। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज n/2 इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू में 400। तो n हमें निकालना है। फर्स्ट टर्म आपके पास 5 है, और अंतिम पद जो है आपके पास में 45 है बेटा, और ये आ जाएगा आपका 400। तो यहाँ पे आएगा ये n/2 इंटू में 50, और ये बन जाएगा 400। ठीक है, और ये 50 कट जाएगा आपका, 50 8 400, और n की वैल्यू जो आपके पास में कितनी आएगी यहाँ पे? 8 दूनी 16। तो हम लिखेंगे दियर फोर n कम्स आउट टू बी 16। तो n की वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगी यहाँ पे।
नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास में क्वेश्चन में? 16 है यहाँ पे। और हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है, सारवंतर निकालना है। सिंस एन टर्म लास्ट टर्म इज 45 दी गई है, तो एन रिप्लेस विद ए प्लस एन माइनस वन इंटू में सारवंतर डी 45। नाउ रिप्लेस कर देंगे हम बेटा। ए को किस से रिप्लेस करेंगे? 5 से। एन हमारा अभी अभी 16 आया है, 16 माइनस 1, सारवंतर हमें निकालना है 45 बस। तो डी के मान के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 16 माइनस 1 15D, ये बन जाएगा आपका 15D प्लस 5 इज इक्वल टू में 45। क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 5 कर देंगे, क्योंकि 5 से कट रहा है, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 3D, और 5 से कटेंगे ये बन जाएगा 9। तो हम कह सकते हैं 3D इक्वल टू 8। 3D कितना बन जाएगा? 9 वन 8, एंड D कम्स आउट टू बी 8/3। तो D की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास में? 8/3 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू आपके पास क्या आई यहाँ पे? 16, एंड कॉमन डिफरेंस सारवंतर D की वैल्यू कितनी बनी है आपकी? 8/3। कितनी बनी है आपकी बेटा? 8/3। यू कैन राइट डाउन 8/3 एज ए 3 2 जा 6, 2/3, 2/3। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017, 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, एंड दिस क्वेश्चन वाज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 3B। नाउ फॉर वाचिंग अदर पार्ट्स ऑफ PYQ series, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। बेटा हमारे पार्ट 1 हो चुका है, जिसके अंदर हमने MCQ क्वेश्चंस की बात की। इसके बाद हमने पार्ट 2 किया, जिसके अंदर हमने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात की। और अब जो हमारा पार्ट चल रहा है वो पार्ट 3 चल रहा है। जिसके अंदर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। लास्ट 12 to 13 ईयर्स के अंदर आपके पास CBSE में क्वेश्चन जितने भी आए हुए थे। इफ यू वांट टू स्कोर 100 out of 100 in class 10th, make sure you subscribe this channel. Please hit the subscribe button and click the bell icon to get notification in advance about a new video. चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 3C की अपकमिंग वीडियो में। थैंक यू एंड गुड लक ऑल।